इतने कठिन परिस्थिति में आप सब लोग संघर्ष करके पॉजिटिवली काम करने की हिम्मत रखकर आगे जाने की जो कोशिश कर रही है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारत सरकार, हमारी राज्य सरकारें सब आपके साथ हैं और हम सब लोग मिलकर कोरोना की लड़ाई तो जीतेंगे ही, पर उसके साथ साथ जो होने वाली इकोनॉमिक वॉर है उसको भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जहाँ तक कोरोना की लड़ाई है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। यानी ये अगर कहा जाए कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था संकट में है तो ये कहना अनुचित नहीं होगा। और ऐसे समय में भारत में भी हमारी आर्थिक व्यवस्था, विशेष रूप से एमएसएमई और सब लोग काफ़ी अड़चने और समस्याओं का सामना कर रहे हैं और ये मैं महसूस कर रहा हूँ। पर मैं आपसे सबसे पहले ये निवेदन करूँगा कि कोरोना की वॉर जो है ये हमको पहले लड़नी है और इस वॉर की 3 महत्वपूर्ण विशेषता है। एक, हम घर से बाहर ना निकले और अगर आवश्यक काम के लिए निकले तो मास्क लगाकर निकले, और अगर ऑफिस में और घर में जाते आते समय हमारे हाथ सैनिटाइज़र से साफ करें। और तीसरी बात, हम 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है जिसका पालन आप सब लोगों ने करना और बाकी लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करना, ये आपका देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जो उद्योग है हमारे, वो हम शुरू करना चाहते हैं। अभी तक हमने नेशनल हाईवे के सभी रोड ओपन कर दिए हैं। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो गया है और विशेष रूप से 65 to 70% ट्रैफिक रोड पर आया है। और 4 दिन पहले मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री जी के साथ बातचीत करके ढाबा, पंक्चर की दुकानें और रोड पर है वो भी खुलने के लिए उनको आह्वान किया है। जो गाइडलाइंस है, जो हमारी आवश्यकता आज है, जिस प्रिंसिपल का पालन करें, उसके साथ हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल का पालन करते हुए ये सब बातों को सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ काम करने वाली जो बहनें हैं, महिलाएं, उसमें आपके साथ जो काम करें उनमें एक चिंता करिए कि उनके फूड एंड शेल्टर की भी व्यवस्था करिए, ताकि स्वाभाविक रूप से ये दोनों के कारण कहीं कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। और फैक्ट्री में जो महिलाएं काम करने के लिए आती है, जिस व्हीकल से आएंगी, उसमें कम से कम एक बस में 25 ही महिलाएं बस बैठे, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात भी हो जाए। मुझे लगता है अरुणाचल और गोवा 2 राज्यों में कोरोना ग्रस्तों की संख्या 0 हो गई है। धीरे धीरे हम इस लड़ाई पर मात करेंगे और इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे। अमेरिका में जो स्थिति है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में है, स्पेन में है, यूके में है, उस तुलना में हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने अप्रोप्रिएट समय पर जो निर्णय किया उसमें देश को बचाया है। फिर भी संकट हमारे लिए गहरा है। तो एक तो पहले कोरोना की वॉर जीतने के बाद आज अभी एक है कि लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा है, पर यह भी लॉकडाउन बढ़ाते समय हमने काफ़ी रिलैक्सेशंस भी दिए हैं। एक तरफ रेड जोन में लॉकडाउन भी है, जो अनिवार्य है, और दूसरी ओर इसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसका 5 बातों का मैंने उल्लेख किया, उसका पालन करके रिलैक्सेशन भी देने की कोशिश हमने की है और इससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सबको भी राहत मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके बाद जो आर्थिक लड़ाई है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे सभी उद्योजक, लेबर, बैंकर्स, सरकार, हम सब स्टेक होल्डर मिलकर हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और इसमें हमारी जीत होगी। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का परिचय दें और हम होंगे कामयाब। ये जो गाना था वो मैं विशेष रूप से याद रखता हूँ कि ये हम सब लोग हमारे मन में रखें कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और दूसरी कविता एक थी जो मुझे याद है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संकट कितना भी बड़ा है तो भी उस संकट को सामना करने वाले आप जैसे लोग हिम्मत के साथ जब सामना करते हैं तो जीत भी होती है। मैं बहुत बार लोगों का एक उदाहरण मेरे लाइफ में बताया। जब मैं स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, तो हमारी पार्टी वगैरह हम सब चुनाव हारते ही थे, जीतते नहीं थे। तो हम निराश हो गए कि कुछ भी करो हम तो हारते ही है, कोई जीतने की संभावना नहीं है। तो उस समय रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे
जिनको वाटरगेट के कारण अपने पद को छोड़ना पड़ा, तो उनकी आत्मचरित्र पढ़ने के लिए मुझे मिला था। और उस आत्मचरित्र में उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य लिखा था, क्योंकि उस समय उनको अमेरिकन व्यवस्था में लोगों ने बहिष्कृत किया था और वॉशिंगटन में एक जगह पर उन्होंने बंगला खरीदा था, तो वहाँ भी लोगों ने मना किया था उनको आने के लिए, ऐसी मानसिक अवस्था में थे। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य अपने आत्मचरित्र में लिखा था, द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन ही इज़ डिफीटेड बट इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। कोई भी व्यक्ति युद्ध में हारने के बाद समाप्त नहीं होता, पर युद्ध में भी छोड़कर भाग जाता है तब समाप्त होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सबको ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ हमको आगे जाना है और हम आगे जाएंगे, हम कामयाब होंगे। हमारा इंडिया सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और निश्चित रूप से हमारे उद्योग का भी हम विकास करेंगे। इस भाव को लेकर हमको आगे जाना है। जो आर्थिक वार है अब वो शुरू हुई है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कुछ हुआ है ये निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद भी है और चैलेंजिंग भी है, पर मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ, इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये आपत्ति में इष्टापत्ति है। आपने सुना होगा जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जापान के लोगों की, नागरिकों की जितनी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री चाइना में है, वो आउट ऑफ चाइना अगर निकलते हैं तो हम उनके लिए बड़ा पैकेज देने के लिए सरकार ने जाहिर किया है। इस समय वर्ल्ड में यूएसए से लेकर जर्मनी तक, यूरोपियन कंट्रीज तक कोई चाइना के साथ डील करना नहीं चाहते। लोग चाइना से विड्रॉ होना चाहते हैं और चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनी है और बनने की आखिरी स्टेज में है। और ऐसे स्थिति में पूरे दुनिया में चाइना के प्रति जो एक नफरत है, जो एक प्रकार का चाइना से दूर होने का, चाइना से कोई माल नहीं लेने का, कोई व्यवहार नहीं करने के जो भाव पूरे दुनिया में पैदा हो रहा है, इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर्स। मैं ये मानता हूँ कि हम हमारी टेक्नोलॉजी को अच्छा अपग्रेड कैसा कर सकते हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज़ द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो आपके उद्योग व्यवसाय में आप नए नए क्या प्रयोग कर सकते हैं, नए नए इनोवेशंस क्या कर सकते हैं, रिसर्च क्या कर सकते हैं, और इस समय आपके ही प्रोजेक्ट से सिमिलर वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कैसे कर सकते हैं, और वो कैपिटल के साथ भी आपके साथ आ सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर कोशिश शुरू करिए। हमारी मिनिस्ट्री इसमें आपको पूरी मदद करेगी। हमारा मकसद होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, कैपिटल कॉस्ट को कम करना, बाद में पावर कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। हमको अब प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनना है। 1-2 दिन पहले मैंने आयुष मंत्री और एमएसएमई के बीच में बड़ा कार्यक्रम हुआ और मैंने जो वेलनेस सेंटर्स है, जो पंचकर्म के सेंटर्स है, योग शिक्षक है, उनको कहा कि ये समय है कि हम लोग पूरे दुनिया में जाए, वेलनेस सेंटर खोले, हम लोग पंचकर्म के सेंटर खोले, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग विज्ञान, इसके टीचर ट्रेन करके दुनिया में भेजे। और हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया बड़ी अपेक्षा से देख रही है। आपने देखा होगा कि श्री रविशंकर जी और रामदेव बाबा ने आयुर्वेद के साथ प्रचार करके कितना बड़ा काम किया है, लोगों में पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए हमारे बिजनेस को वर्ल्ड लेवल पर एक्सपांशन करने में नई टेक्नोलॉजी का, नई इनोवेशन का, नई रिसर्च का उपयोग करके, कॉस्ट को कम करके, क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम वर्ल्ड मार्केट में कैसे पॉपुलर बन सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हम सबको है। दूसरी ओर जो लोग चाइना से व्यवहार नहीं करना चाहते, मैं उन लोगों को ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आप हमारे यहाँ, आपको रेड कॉर्पेट है, मैंने अब मिनिस्ट्री में एक जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया है और हमारी ये कोशिश है कि चाइना की से छोड़कर जो लोग निकलेंगे वो सब इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। हम उनको लैंड अवेलेबल करके दें, सभी लाइसेंसेस 3 महीने के अंदर दे दें, सब प्रकार की पॉजिटिव, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंसी, रिजल्ट ओरिएंटेड, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से काम करें। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री, उद्योग विभाग, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन करके ये इन्वेस्टमेंट हम कैसी लाए, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रोड का भी मंत्री हूँ और हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं।
आप बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली मेरठ का अनुभव लिया होगा। वैसे हम दिल्ली मुंबई 12 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बना रहे हैं जो सोना से शुरू होने वाला है। और ये रोड सोना से सवाई माधोपुर, अलवर होकर झाबुआ, रतलाम से होकर वडोदरा से मुंबई आएगा। ये नई अलाइनमेंट है और दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हो रहा है। और यहाँ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत सस्ती है। हमने 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और हमने 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर बचा है। तो मैं अब इंडस्ट्री को कह रहा हूँ कि आप आपके प्लास्टिक क्लस्टर, केमिकल क्लस्टर, फूड क्लस्टर, लेदर क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर खोलने के लिए आप इस रोड के आजू बाजू में हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर डालना चाहते हैं। लैंड NHAI एक्वायर्ड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, लॉजिस्टिक पार्क बनेगी, एयरपोर्ट, रेलवे और पोर्ट से कनेक्टिविटी देगी, और जहाँ संभव हुआ वहाँ स्मार्ट सिटी बनाएंगी और जहाँ संभव होगा वहाँ स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे। तो मैं ये आपके साथ कोऑपरेशन करके हम लोग ये करना चाहते हैं। आप जो आता वो नोएडा में घुस जाता है, जो आता वो मुंबई में जाता है, बेंगलोर में जाता है या हमारे गुड़गांव में जाता है। अब यहाँ इतनी पॉपुलेशन, मुंबई, पुणे प्रॉब्लम हो गए हैं, वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। और इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री करने का ये वक्त है। और इससे हम लोग कैपिटल कॉस्ट को भी कम करेंगे, पावर कॉस्ट को कम करेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट को कम करेंगे और निश्चित रूप से प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे और एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को और अच्छी तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं जिससे आपको इसकी सहूलियत होगी। हवाई जहाज़ और रेलवे और वाटरवेज से आपको कनेक्टिविटी देंगे। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं ऐसे 22 ग्रीन हाईवे हम बना रहे हैं। दिल्ली से कटरा बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई बना रहे हैं, बेंगलोर से चेन्नई बना रहे हैं। बहुत बड़े बड़े रोड है, हमारे वेबसाइट पर है। 7 रोड का काम हमने शुरू कर दिया है। दिल्ली मुंबई का लैंड एक्विजिशन पूरा कर लिया है। 62 में से 30 कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। 3 साल के अंदर रोड बन जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस एडवांटेज लीजिए कि इस रोड के आजू बाजू में आपके यूनिट को डालने के लिए आप ज़रूर सोचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि आप विशेष रूप से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसका अध्ययन करिए। मैं आपकी चेयरमैन को विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि हम 1 महीने के अंदर 2 किताबें प्रकाशित कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट क्या क्या किया है और एक्सपोर्ट में कितनी संभावना है, कहाँ कहाँ किया है, और हमारे देश में इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है। अभी अगरबत्ती की काड़ियाँ और चमचे जो थे आइसक्रीम खाने के, ये भी चाइना से आते थे। तो मैंने मजाक में कहा कि हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है कि ये भी बाहर से आ रहे हैं। तो कम से कम आप ये जो है ये हम लोग यहाँ अभी हमने ड्यूटी बढ़ा दी और चालू कर दिया। अभी आपको सैनिटाइज़र की बात थी, मैंने शुगर मिल को आह्वान किया, हमने इतना सैनिटाइज़र बनाया, मैंने खुद 1 लाख बॉटल हमारे यहाँ फ्री ऑफ चार्ज बांट दी। और सैनिटाइज़र इतना है कि 1200 रुपये लीटर का बहुत 400 रुपये लीटर हो गया। और अब मैं कहता हूँ कि पूरे देश में सैनिटाइज़र सरप्लस हो गया। सब ने अल्कोहल, शुगर मिल में जो अल्कोहल की फैक्ट्री थे इसमें इन्होंने इथेनॉल के साथ साथ सैनिटाइज़र बनाए। फिर हमने यहाँ हमारे यहाँ ये PPE नहीं मिल रही थी, मैंने हमारे एक MSME के हमारे उद्योग को पकड़ा है, वो पीटर लंदन के शर्ट बनाता है नागपुर में, ऑरेंज क्लस्टर है, उनको बोला आप ये बनाइए। जो 1200 में बनता था वो 550, 650 में हमने बनाया और 1 करोड़ रुपए डोनेशन लेकर पूरे हॉस्पिटल में बांट दिया और वो धीरे धीरे पूरे जगह सरप्लस हो गया। चाइना से लाने की जरूरत नहीं, अभी 1.5 करोड़ हमने लाए। तो मेरा कहना ये है कि चाइना से जो अभी ये प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, जो शैम्पू रहती है, ये सैनिटाइज़र की बॉटल है, इसके जो पंप है, ढक्कन, पूरे चाइना से आते हैं। तो मैंने प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ जब मेरा अभी इंटरेक्शन हुआ तो मैंने कहा आप क्यों नहीं बनाते ही है, तो अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है उसमें मैं आपको उदाहरण देता हूँ मोरवी का। एक समय चाइना से टाइल्स इंपोर्ट होती थी, मोरवी का बिजनेस बंद हो गया। फिर मोरवी के हमारे लोगों ने वॉल्यूम बढ़ाया, टेक्नोलॉजी बदली और कॉस्ट कम की, आज चाइना से आना बंद हो गया। अभी आप जो सब साड़ियाँ पहनते हैं, बहुत से सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, आप में बहुत से लोगों को मालूम नहीं, मैं भी एक साड़ी बनाने के इसको स्पॉन्सर करता हूँ। इतनी सुंदर प्योर सिल्क की साड़ी बनती है कि वो मैंने हेमा मालिनी जी को, स्मृति ईरानी को, सुषमा जी को, बहुत से फिल्म एक्ट्रेस और महिलाओं को दी, सुमित्रा माँ, सब लोगों को पसंद आई। इंदिरा जी पहनती थी वैसी साड़ी वो तैयार होती है सेरीकल्चर की, बनारस सिल्क। अब बनारस सिल्क पूरा चाइना से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ कर्नाटक में बहुत अच्छा है, क्या ये तो खेती में हमारे यहाँ, क्या हम ये सिल्क नहीं बना सकते?
बाम्बू, सेल, कॉटन और जूट, इसको मिलाकर अलग अलग प्रकार के फैब्रिक बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये दिस इज़ अ टाइम, और मैं एक अच्छी योजना आपको बताऊंगा कि ये जो सोलर चरखा है, ये हमने अभी तय किया कि 10 लाख महिलाओं को हम लोग 2-2 चरखे ऐसे देंगे, सोलर चरखे, और उस चरखे पर वो सूत निकालेगी। और वो सूत में पूरा सूत स्मृति ईरानी जी ने कहा कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में हम खरीद लेंगे, और एक चरखा 45,000 का है, 2 चरखे 90,000 के, 1 लाख का लोन देंगे, और वो सूत भी खरीदी करेंगे, कॉस्ट भी कम होगी, पावर की भी ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे जो जितने कपड़े आप सब लोगों ने पहने हैं उतना उसके लिए लगा हुआ सूत हमारी महिला सोलर पे तैयार कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की अनेक योजनाएं हमने विशेष रूप से तैयार की है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अब ग्रामीण महिलाओं का विचार करके आप कुछ करिए, जो इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। ऐसे ट्राइबल में अभी मैं बायोफ्यूल पे काम करता हूँ, मेरा प्रयास है कि राइस स्ट्रॉ जो है परली, उससे हमने बायो सीएनजी बनाया, बसेस चलाई। अब वो हवाई जहाज़ चले जट्रोफा ऑयल पर, तो जंगलों में रतनजोत, मोह, साल, करंजा, टोली, उसके ऊपर हम लोग बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेंगे। अभी मैंने, आपको मालूम है मोह की फूल होती है, तो उसका मैंने इंटरेस्ट लेकर उसका एक ड्रिंक बनाने के लिए कहा है, खादी ग्रामोद्योग के लिए। फिर उसमें अल्कोहल होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने प्राइवेट के लोगों को कहा। फिर सुबह आपको एक नीरा करके मिलती है, वो ताड़ी का झाड़ होता है ना, बहुत टेस्टी होती है, तो मैंने उसमें 0% अल्कोहल है। तो मैंने हमारे खादी ग्रामोद्योग को आज सुबह उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें नीरा को अच्छा बनाकर कोका कोला जैसा हम उसका ब्रांडिंग करके मार्केट में लाएंगे, तो हजारों लाखों वनवासियों को काम मिलेगा, और नेचुरल है, अच्छा है। विनोबा भावे इसका प्रचार करते थे। हमारे यहाँ वर्धा में गोरस पाक पर के बिस्किट मिलता है जो हनी के साथ, और इतना सुंदर बनता है कि अभी उसका इतना बड़ा मार्केट है कि कोई वहाँ टिकता नहीं माल। अभी गाय का दूध, गाय के दूध का, देशी गाय का दूध, देशी गाय का पनीर, देशी गाय का घी और मट्ठा इतना पॉपुलर हो गया। अभी हमने नागपुर में ऑरेंज बर्फ़ी बनाई, मदर डेयरी को मैंने लाया यहाँ, और ऑरेंज बर्फ़ी हमारी इतनी टेस्टी है कि ये नागपुर में वो आउट ऑफ मार्केट हो गई। अभी वो दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं नेचुरल ऑरेंज जूस डालकर, अभी सब जो है वो नकली है। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और इसके अलग अलग प्रकार की नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट करना ही देश का भविष्य है। और मैं दूसरी बात को, वेस्ट टू वेल्थ भी करना है, जो कचरा है उसको भी वेल्थ में रूपांतर करना है। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप आप जैसे महिलाओं में, वो और महिलाओं में आए। मेरे पास काफ़ी डाटा है, हमने बड़े प्रमाण पर काफ़ी महिलाओं को जो एमएसएमई में उनको, उनके माल को खरीदने के लिए प्रायोरिटी दी है, कितने रुपए का माल खरीदी किया है। बाकी भी हम महिलाओं को अभी लोन कितना दिया वो भी मेरे पास है। काफ़ी बड़े प्रमाण पर हम सपोर्ट करना चाहते हैं, और इस कठिन स्थिति में हमने बहुत से निर्णय किए हैं। 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल देने के बारे में रिजर्व बैंक के नियम ऑलरेडी ऑर्डर निकल गया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो इंस्टॉलमेंट भरना था उसको 3 साल का डिफर पेमेंट दिया है। फिर करीब 5 लाख एमएसएमई को हमने रिस्ट्रक्चर किया है मार्च तक, और अभी दिसंबर तक 25 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर करेंगे। हम लोग अभी वर्ल्ड बैंक और एडीबी का एक लोन मंजूर हुआ है जो लो इंटरेस्ट कॉस्ट पर है, वो महिला एंटरप्रेन्योर्स को काम करने के लिए हम जरूर देंगे, वो हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार की इस विजन पर इस समय काम करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से आप सब लोग नए नए कल्पनाओं के साथ आगे जाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। ये संकट के समय में हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। सरकार में और एक बड़ा पैकेज देने के बारे में हमने पूरे रिकमेंडेशन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कोई डिक्लेरेशन हो जाएगा। जितनी राहत है उतना देने की हम कोशिश करेंगे। पर आप एक समझिए कि राज्य सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पगार पैसे नहीं है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंक भी अड़चन में आई है। अब इससे समय उद्योग भी अड़चन में है, लेबर भी खाने के लिए मुताद है। तो हमको सब स्टेक होल्डर को साथ लेकर एक दूसरे की समस्या को समझकर सबको प्रोटेक्ट करते हुए हमको आगे जाना है। हमारे से में कोई भी बीच में न गिर जाए, सबको लेकर आगे जाना है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचकर सबके हितों की रक्षा करते हुए हमको आगे जाना है और जीत हासिल करनी है। कोरोना की लड़ाई हम जीतेंगे ही।
आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे, हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी अचीव करेंगे। सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हम प्रस्तावित करेंगे। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हमारी बहनों को भी काम करने का बराबरी का मौका मिलेगा और उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे। और आपके सब यूनिट को मेरा काफ़ी बार आपसे इंटरेक्शन होता है, कभी दिल्ली है तो ज़रूर, अभी मैं आऊँगा तो आप ज़रूर आइए और जो भी आपकी अड़चन है, समस्या है, उससे डिस्कस करेंगे और हम पूरी तरह से आपको मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। यही विश्वास के साथ आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आपको यही कहूँगा कि निराश मत होइए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आत्मविश्वास के साथ हम ये लड़ाई जीतेंगे, हम आगे जाएंगे, इससे बाहर निकलेंगे और हमारे साथियों को भी निकालेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ हम सब आगे जाएंगे, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी। अ, अपनी सभी मेंबर्स, अपनी सभी चेयरपर्सन के बिहाफ पे, 8,000 औरतों के बिहाफ पे मैं आपको आज ये आश्वासन देती हूँ और हम ये प्रण करते हैं कि हम सरकार के साथ हैं आपकी इस लड़ाई में, जिसमें हम कोविड को फाइट कर रहे हैं, जिसे हम इकोनॉमी को फाइट कर रहे हैं। और मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट भेजूंगी सर, जहाँ सारे चैप्टर्स मिलके फ्लो फाइट्स कोविड एक प्रोजेक्ट चलाया और हमने उसमें बहुत काम किया। और इस प्रोजेक्ट में हमने स्पेशली ग्रास रूट लेवल की औरतों को दोबारा खड़ा करने में काम किया। सर, मैं प्रोग्राम में एक प्रश्न उत्तर के लिए खोलना चाहूंगी, परंतु उससे पहले हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज अचीव किया है। आपके मंत्रालय के ब्लेसिंग से और आपके कोऑपरेशन से आज हमने फ्लो की 100 स्टोरीज, 100 वीमेन इन एमएसएमई को लॉन्च करने वाले हैं। इसका पूरा श्रेय मैं आपको देती हूँ, क्योंकि अगर आप हमें इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करते, तो हम ये अचीव नहीं कर पाते 4 महीने में माइलस्टोन, जो हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं आपको इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड देके और आपको इसे ऑफ़िशियली लॉन्च करने की विनती करूँगी। मैं आईटी टीम को बोल सकती हूँ कि आप पार्ट 1 ऑफ एनिमेशन चलाएँ, आईटी टीम। Today I discussed with the chairman and now we decided from our ministry we will publish the success story of 100 women entrepreneurs and different sector, particularly their success story, and their success story also we will plan to make some website on the different sectors where the successful women entrepreneurs, they are doing good business. So that website will also give you the good idea and good vision about it. And with we will make it with the cooperation of FLO, the FICCI Ladies Organization. आप मेरी बात सुन सकते हैं सब लोग? आईटी टीम, सर, मैं आपको यहाँ पे और सभी देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगी कि हमने ना केवल ये 100 औरतों को इकट्ठा किया जिन्होंने एक्सेप्शनली अच्छा किया एमएसएमई सेक्टर में, हमने उनसे एक अंडरटेकिंग भी ली और उनसे प्लेज भी करवाया कि वो 10-10 औरतों को और मेंटर करेंगी। और हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे सर, आपके सौजन्य से, जिसमें ये 1000 औरतों का डेटा रहेगा और ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बन जाएगा।
इस तरीके से ये 100 औरतें 10 औरतों करेंगी, फिर अगली 10 औरतें और औरतों को मेंटर करेंगी और हम ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। सर मैं अब कि आप फॉर्मली ये 100 बुक्स, 100 स्टोरीज ऑफ एमएसएमई वीमेन लॉन्च करें, अनवील करें जो हमने कुछ है तैयार क्या? की है मिनिस्ट्री के साथ। येतात ना स्क्रीन त्यांना? Editing video, please. Yeah. सर आपका फॉर्मल मैसेज ये स्टोरीज लॉन्च करने के लिए कैन आई रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ फ्लो? तो उन यशस्वी उद्योजक महिलाओं को, बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं दूंगा। उनकी तो सक्सेस स्टोरी है ही, पर यह किताब ऐसी महिलाओं के पास जाएगा कि जो कुछ करना चाहती है, उनको एक इंस्पायरेशन और मोटिवेशन इससे मिलेगा और वो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं जो 100 महिलाएं जो है उनको भी, और उससे अनेक लाखों महिलाओं तक ये बात जाए और वो इंस्पायर्ड हो और वो भी आगे इसी प्रकार से बने। इसलिए मैं मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। सर नमस्कार, धन्यवाद। एक प्रश्न उत्तर के लिए एक सेशन खोलूंगी। उससे पहले एक हाँ। सर फ्लो एक एनुअल सेशन करता है इस वक्त पूरे इंडिया में, सारे चैप्टर, और हम एक एनुअल सेशन
करते हैं, जिसे हम चेंज ऑफ गार्ड बोलते हैं। हम पूरे साल की अचीवमेंट इसमें शोकेस करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए तैयारी करते हैं महीने और इसके लिए सब्सटेंशियल बजट रखते हैं। इस साल क्योंकि ये वर्चुअल करने वाले हैं, हम कुछ भी फिजिकल नहीं करेंगे, तो हमने इस साल की टीम ने होने ये वाली है, उसमें मिनिस्ट्री पूरा आपको साथ देंगी और हम फिक्की के साथ आपके साथ मिलकर इसके बारे में नए नए उपक्रमों में इनिशिएटिव लेंगे और जो भी प्लान बनेगा उसमें आप और हम मिलकर अच्छा काम करेंगे और मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, ये आपको विश्वास देता हूँ। मैं नए इनिशिएटिव भी सुनकर अच्छा काम करेंगे। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में पूछिए ना, ज़्यादा महिलाएं पूछ सकेगी। मेरा को स्विच ऑन किया जाए प्लीज वीडियो। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार। आपकी यू आर वन ऑफ माय फेवरेट मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट। आप जब भी बोलते हैं काम की बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। एक पंथ दो काज वाली एक छोटी सी सजेशन थी मेरे दिमाग में, वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एज अ रोड एज मिनिस्टर हु इज लुकिंग आफ्टर द रोड स्ट्रक्चर्स। बैंगलोर में एक स्कीम बनी थी जिसमें जो प्लास्टिक था जो कि रीयूज नहीं हो सकता, जो बहुत पतला ग्रामेज का होता है, उसको वो चीर के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके क्या हम उनको ये इतनी बड़ी जो सड़कों के आप जाल बिछा रहे हैं उनमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो धरती से भी उड़ जाए और यूज भी हो जाए? क्या इसके बारे में आप कुछ कह सकेंगे या कुछ आपके मंत्रालय ने सोचा भी है? ने ऑलरेडी 8% प्लास्टिक, थोड़ा रबर भी इसमें होगा तो वो बिटुमेन में डालने के बारे में हमने अलाउ किया है और इस प्रकार से वेस्ट प्लास्टिक के रोड भी बने हैं, चेन्नई में बने हैं, अब देश में बन रहे हैं और काफ़ी वेस्ट प्लास्टिक हम रोड में डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर में भी प्लास्टिक डालने की बड़े प्रमाण में योजना शुरू है। फिर प्लास्टिक से फ्यूल तैयार होता है, पेट्रोल और डीजल के स्टैंडर्ड का वो भी तैयार होता है, तो वो भी प्रोजेक्ट अनेक जगह पर आए हैं। और मैं तो वेस्ट टू वेल्थ, इस पर मेरा रुचि का विषय है। मैंने अपने शहर में टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को बेचा है और अब वो पानी से हमको 350 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। अब वो टॉयलेट के पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो CNG तैयार करके हम बसेस चलाने का कार्यक्रम लिया है। अभी 80 बसेस हमारी बायो CNG पे कन्वर्ट हुई है। एक 2-3 महीने में हम 400 बसेस चलाएंगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो वेस्ट, कोई वेस्ट नहीं होता। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट है और अप्रोप्रिएट लीडरशिप। दो लीडरशिप हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ, ये मेरी फिलॉसफी है और मेरा विश्वास है। तो वेस्ट टू वेल्थ में काफ़ी कुछ हो सकता है, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और आपने जैसे कहा कि जैसे फ्लैश है, कहीं प्लास्टिक है, कहीं और मटेरियल है। अभी आप कभी जाएंगे मेरे वेबसाइट पर तो हमने वाटर कंजर्वेशन में एक बुल्ढाना पैटर्न करके काम किया है। NHI के रोड बनाते से नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया, वाटर स्टोरेज बढ़ाया, वाटर कंजर्वेशन बढ़ाया और करीब 10,000 हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आई और करीब 288 गांव का पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 1 रुपया खर्चा ना करते हुए। NHI ने फुकट में बना दिया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें कि जहाँ पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, हम वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और ये इसमें मेरा सुझाव है कि ऐसी अनेक कल्पना के लिए 4 दिन पहले ही मैंने एक बैंक ऑफ आइडियाज़, इनोवेशन एंड रिसर्च, एक वेबसाइट का इनॉग्रेशन हमारे मिनिस्ट्री में किया है। आप ज़रूर उस वेबसाइट पर जाइए और आपके सबके मन में ऐसी कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होगी तो आप हमें भेजिए, हम आपके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट भी ढूंढेंगे और आपके टेक्नोलॉजी को प्रोपोगेट भी करेंगे, कोई ले सकता है तो, और आपको सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अनुराधा गोयल जी, वो आपसे एक प्रश्न, अनुराधा गोयल जी, उनको ऑन किया जाए, उनकी वीडियो और ऑडियो। मिनिस्टर जी नमस्कार। आपकी सारी योजनाओं के बारे सुन के बहुत ही अच्छा लगा।
आपने बहुत इंकरेजमेंट दी है, स्पेशली जो सोलर चरखा। दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हम, जैसे आपने कहा, बहुत बढ़िया कपड़ा भी बना सकेंगे और हमारी ग्रामीण औरतों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट की, जो हमारा वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन एग्रीकल्चरल फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग। यहाँ बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर कि ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाई जाए, तो इनकी भी गिनती सर्वे में आए? अमूल का, मदर डेयरी का एक्सपेरिमेंट हुआ, पता होगा कि महिलाएं इसको करती है। घर में गाय की रक्षा करती है, फॉडर देती है, दूध निकालती है, दूध पहुंचा के देती है, और ये अकाउंट भी उनके नाम पर होता है। तो अब हनी की जो हमारी ये है, वो कैपेसिटी हम 10 गुना बढ़ा रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा पॉच है जो ऐसा करके तुरंत हनी कप में जाता है, तो मेरे घर पर दिल्ली में है। तो हम लोग कह रहे शक्कर के बजाय चाय कॉफ़ी में हनी का यूज़ करिए, और हनी भी अब एक्सपोर्ट हो सकता है, और 10 गुना ये इकोनॉमी हम बढ़ा रहे हैं। हनी के चॉकलेट बन सकते हैं, हनी का आइसक्रीम बन सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसी के आधार पर क्वालिटी प्रोडक्शन हमारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में कैसी कर सकती है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। जैसे आज आपने ये किताब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए आपने 100 लोगों का हिस्ट्री का एक रिपोर्ट किया है। तो वैसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगले बार महिलाएं ऐसे कौन से उद्योग है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। अभी ये विजेंद्र गुप्ता करके दिल्ली में हमारे एमएलए हैं, मैं उनके घर पर गया था, उनकी पत्नी भी अच्छा काम करती है। उन्होंने पुराने कपड़े लेकर उस कपड़े से थैलियाँ भी बनाई, और उस कपड़े से उन्होंने ये मैटिस बनाया, ऐसे गालीचे भी बनाए हैं, और 1 लाख रुपए का केवल यूनिट है, दिल्ली में है। तो मैं चाहता हूँ हर गांव में ये पुराने कपड़े अवेलेबल हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी योजना जो है, जो हो सकती है, तो वो सक्सेसफुली चल रहा है। 1 लाख रुपए का केवल यूनिट है। तो मुझे लगता है गांव में ऐसे पुराने कपड़े बहुत है अपने पास। अभी आपके पास पुराने जूते हैं, हमारे पर नाराज मत हो जाइए, मेरी पत्नी बहुत नाराज हो जाती। हमारे घर में अगर जूते निकालेंगे तो 4 गोनियाँ जूते निकलेंगे। वो मुंबई में हमारे यहाँ बांद्रा में वो एक बाज़ार है, वहाँ सस्ते में मिलते थे। तो एक बार जाते थे 8-8, 10-10 जोड़ लेके आते थे, और वो भी 15 दिन, महीने भर में ख़राब होता था। तो अब वो इतने जूते घर में हैं, क्या उन्हीं जूतों को ठीक करके किसी से क्या गरीब महिलाओं को दिए जा सकते हैं? उसी हमारे कपड़ों को अच्छा करके गरीब महिलाओं को दी जा सकती है, उसका कुछ बन सकता है। तो करने वाली महिलाएं बहुत हैं, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसमें करिए। अभी हमने 450 रेलवे स्टेशन पर खुल्लड़ मैंडेटरी कर दिए है कि ये खुल्लड़ जो है ये इसी में चाय पिए। तो मुझे लगता है कि अब बंगाल में जो मिष्टी दही मिलता है, वो देखो वो मिट्टी के इसमें आता है। तो आप उसके पॉट्स बना सकते हैं, उसके डिज़ाइंस बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। तो आप ये सब आइडियाज़ महिलाएं क्या क्या कर सकती है, इसकी आइडियाज़ का भी एक किताब निकाल कर आप महिलाओं को देंगी, तो एक आइडिया से दूसरे को मिलेगी। इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, 3 बातें जरूरी है, और आपका चेंबर ये काम कर सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कम्युनिकेशन, 3 बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी, हम ज़रूर आपके साथ मिलकर ये काम करेंगे। मैं जूही गर्ग को बुलाऊँगी और उसके बाद नीता बूचरा तैयार रहें। जूही गर्ग, आप अपना प्रश्न ज़रा संक्षेप में पूछें। जूही गर्ग, नीता बूचरा, नीता बूचरा कैन आस्क question in the meantime. I need to be unmuted. You are unmuted.
निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप अच्छी केसेस को आइडेंटिफाई करिए और अगर उनको लोन नहीं मिलता तो उनको मदद करने के लिए मेरे पास आइए, हम पूरी मदद करेंगे और उनका साथ देंगे। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी अच्छी महिलाएं जो गुणवान हैं और उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, उनके प्रोजेक्ट की अप्रूवल की ज़रूरत है, तो आप एज ए कैटलिस्ट करके ऐसी महिलाओं के लिए आप भी योजना करके उनको गाइड करना, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बना के देना, उनको एप्लीकेशन करा देना और मुझे मेरे पास मिनिस्ट्री में बताइए, जो भी अड़चन आती है मैं मदद करूँगा उसमें। बिल्कुल अच्छी सही बात है, ये ज़रूर आपके चैम्बर में आपकी विंग फिकी की लेडीज़ विंग की चेयरमैन ज़रूर इसके बारे में सोचे, बहुत अच्छा हो। थैंक यू। Actually, whatever the government is planning and doing, everything is available on the government website, and even it is available on the Prime Minister's website. What my ministry is doing available in my ministry's website. So you can catch all the things and appropriate thing you can, with the help of your startup, you can go through it in details, and you can also transfer it to the many people, those who are interested to understand. The most important thing, which actually already from my first part of my speech, when I was very much cautious, and I am requesting all of you that use the mask mandatory. Second thing, maintain the distance between the two persons, and third is of sanitizer and soaps every time when you entering in the office and house. So these are the small things, but from the startup you can also propagate many ideas, many successful good practices, and many good initiatives taken by social organization, NGO or the government, and you can transfer all this information to your all concerning friends and groups, by which it can be a great thing that they can understand and they will implement. That will be good thing for the country and for the society. Right, sir, because yesterday the Chief of Defense Staff did a lot of these confidence building initiatives, and we did a story on that, and a lot of youngsters really appreciated the positivity that was getting built in the nation. So thank you so much for answering my question. Thank you, Arjinder ji. रीना घई, हम 2 प्रश्न और देंगे लेडीज एंड या श्रुति मित्तल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते मंत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। रीना घई को म्यूट करें, रीना घई को म्यूट करें। या श्रुति, आप प्रश्न पूछें। नमस्ते मंत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बिकॉज यू आर वन मिनिस्टर हु एक्चुअली ऑलवेज वॉक्स द टॉक। यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड उद्योग और महिलाओं दोनों को, आपने हमेशा बहुत प्रोत्साहन दिया है। यहाँ मैं जो आपको सवाल पूछना चाहती हूँ वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक फॉर मी, पर्टेनिंग टू द गारमेंट इंडस्ट्री। एज आपको पता है कि करंट सिचुएशन में एक तरफ इंटरनेशनल बायर्स अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ government is requesting us to continue paying wages to our laborers. So please, can you help us that how do an industry and an MSME in this segment stay afloat in these difficult times? पहली बात तो हम लोग आपके साथ हैं, और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी जो पैकेज जाहिर करने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको हमने काफ़ी बातें उनके पास भेजी है। कुछ निर्णय उन्हीं के लेवल पर और वित्त मंत्री के लेवल पर ही होंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है बैंक का, वो 3 महीने के लिए डिफ़र किया है, और मुझे लगता है आपके काफ़ी लेजिटिमेट ड्यूज़ है वो भी डिफ़र हुए हैं। फिर भी मैं सबसे अच्छी बात यही मानता हूँ
कि अब 1 महीना लॉकडाउन का हो गया है, धीरे धीरे अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करिए, जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो दीजिए, ताकि आप 2 पैसे कमाकर आप उसमें से मार्ग निकाल सकेंगी। तो कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो भारत सरकार ने आपको बताई है, उसका पालन करते हुए आप अपने यूनिट को शुरू करिए, ताकि आप धीरे धीरे उसको रेगुलाइज करने से ही आपकी अड़चनें और समस्याएं दूर होगी। और अगर 2 पैसे आपको मिलेंगे तो आप लोअर मजदूरों का तनख्वाह दे पाएंगे। बाकी सरकार में इस पर चल रहा है विचार, जो भी मदद हो सकती है हम करने की कोशिश करेंगे। जी थैंक यू मंत्री जी, हम वेट करेंगे। इस स्टेज में हमें सरकार का सहयोग डेफिनेटली चाहिए। थैंक यू। रीना घई, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न सोलर से रिलेटेड है। हम लोग जो ग्रास रूट्स लेवल पे हैं, जो कि इंस्टॉल करते हैं इंडस्ट्रीज में, हमें कि ज्यादातर जो सोलर पैनल्स बाहर से आ रहे हैं, अब जो सोलर पैनल्स बाहर से आ रहे हैं उसमें हम लोगों को क्योंकि उनके इतने रेट्स कम होते हैं कि जो हम लोग इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टाटा एक्सेट्रा, उसमें हमें बहुत फर्क पड़ जाता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट द लोकल लेवल। तो इसको सर आप कैसे आप कर सकते हैं कि इट्स अ फेयर प्लेइंग गेम फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एज, क्योंकि अभी तो इम्पोर्ट ही इतना ज्यादा हो रहा है बाहर से सोलर पैनल्स का, हम लोग के दाम बढ़ते जाते हैं, लोग मेड इन इंडिया मांगते हैं। सर बताएं। देखिए, ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर सोलर पैनल इंपोर्ट हो रहे हैं, पर कॉस्टली पैनल जैसे पैनासोनिक कंपनी है जापान की, उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, वो भी आ रहे हैं। अब इस सोलर सेल हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो और फिर उसकी कॉस्ट कम हो, ऐसी कोशिश लगातार सरकार ने की है, पर उसमें जैसी चाहे वैसी कामयाबी नहीं मिली है। पर इसका उपाय यही है कि चाइना ने जिस प्रकार से बल्क प्रोडक्शन करके और सभी चीज़ों को उन्होंने अपने देश में बनाकर इसकी कीमत कम की, वैसे ही हमारे देश में करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स के पीछे सरकार को भी खड़ा होना पड़ेगा। प्रेजेंटली आपकी बात को मैं जानता हूँ, और एक और उपाय है कि हम लोग जो चाइना से सोलर पैनल आते हैं उस पर ड्यूटी बढ़ाएं। तो धीरे धीरे ये बात सोचेंगे कि इंडिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ज़्यादातर कैसे होगा, इसके लिए हम कोशिश करेंगे और ज़रूर आपको कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे। पर आप बोल रहे हैं ये समस्या अभी है, ये सच है। ओके, थैंक यू सो मच रीना। नेक्स्ट इज नाजिया, उत्तराखंड चेयरपर्सन। नाजिया, प्लीज कम ऑनलाइन एंड आस्क योर क्वेश्चन। नाजिया, Yes. या नमस्कार मंत्री जी, मैं आपके काम की बहुत बड़ी मुरीद हूँ, फैन ऑफ योर वर्क। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही थी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। जो उत्तराखंड जैसा स्टेट है या फिर केरला जैसा स्टेट है, हमारी बहुत बड़ा लेबर फोर्स और एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी हॉस्पिटैलिटी में, ब्यूटी सर्विसेज में, एडवेंचर टूरिज्म में और टूरिज्म में है। और ये पर्सनलाइज सर्विसेज है, ये इन पर्सन सर्विसेज है, और यही हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम है। पर कोविड के होते हुए और इस लॉकडाउन के होते हुए ये इंडस्ट्री काफी अफेक्टेड। इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, और दूसरा सर, इस इंडस्ट्री के लोगों को इस पीरियड में कैसे रिलीफ मिल सकता है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है इन स्टेट्स के लोगों में, इसको कैसे एक तरफ से हम रिलीफ दे सकते हैं, इसके बारे में मैं सर आपसे सुझाव जानना चाहती। देखिए, एक बात तो सच है कि परिणाम हुआ है। सरकार की ओर से अभी तक बहुत से निर्णय हमने किए, और एक अच्छे बड़े पैकेज के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अपनी बातें उनके पास पहुंचाई है। मेरा सुझाव ये है कि आपका काम धीरे धीरे चालू करिए, कोरोना के डिसिप्लिन को पालन करते हुए। यही इसका उपाय है। अभी टूरिस्ट अभी आना कठिन है, थोड़ा समय लगेगा, पर मुझे लगता है कि टूरिस्ट आएंगे और ये हम धीरे धीरे हमारी बातों को रेगुलराइज करें। उत्तराखंड में कोरोना का ज़्यादा प्रादुर्भाव नहीं है, तो धीरे धीरे बाहर से लोग आएंगे तो फिर नेचुरली वहाँ कुछ धोखा भी हो सकता है। इसलिए कुछ जल्दी ही, जहाँ जैसे अरुणाचल और गोवा में 0 है, कोरोना के रुग्ण नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाएगी तो टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा। वैसे मैं आपको खुशी की बात बता रहा हूँ कि आपके यहाँ मैं 4 धाम का रोड बना रहा हूँ, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री को जोड़ेगा। तो वो ऑल सीजन रोड होगा,
साल भर आप कभी भी जा सकते हो, वो रोड का काम जोरों में शुरू है। और दूसरी बात, मुझे कल ही जानकारी मिली और जो आपको उत्तराखंड की है इसलिए आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिथौरागढ़ से मानस सरोवर के रोड का हमने पूरा जो पहाड़ वगैरह गिरा उसका काम हो गया। अब कल ही डीजी ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि -8 डिग्री वहाँ टेम्परेचर है हिमालय में, और नेपाल की सीमा से लेकर हम वहाँ चाइना के सीमा तक जा रहे हैं और वहाँ से 10 किलोमीटर में मानस सरोवर पहुँच जाएंगे, नया रास्ता खुलेगा। तो अब ये 6 महीने में रोड पूरा होगा और उत्तराखंड से मानस सरोवर जाने के लिए भी काफ़ी लोग जाएंगे, तो आपको और अच्छा बिजनेस मिलेगा। फिलहाल थोड़ा सा हिम्मत से इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, पर हमारा फ्यूचर अच्छा है, पोटेंशियल है। उत्तराखंड में टूरिस्ट आएंगे, पर ये 2-3 महीने संभाल कर आपको सर्वाइव करिए, आगे निश्चित रूप से होगा। सरकार की तरफ से जितना ज़्यादा कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम इन रोड्स के, ऑल वेदर रोड्स के बारे में बहुत उत्साहित है और आपको प्रत्येक रूप से उत्तराखंड की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू नाजिया। सर एक 2 आखिरी क्वेश्चन लेंगे। नीना मल्होत्रा हमारी पास्ट प्रेसिडेंट हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती है। नीना मल्होत्रा को अनम्यूट किया जाए और उसके बाद जानवी फुकेन। नीना मल्होत्रा, we can't seem to be connecting with her. जानवी फुकेन हमारी प्रेसिडेंट इलेक्ट है सर। जानवी फुकेन को अनम्यूट किया जाए। जानवी फुकेन, आप अपना क्वेश्चन पूछें एंड फॉलो इट अप विद वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। Okay. Namaste, Gadkari. I'm from Assam, India's northeast, and it's always very to listen to the various topics you can touch on. We know you from our Assam when you helped us in the national waterways too, when you were water minister. Now, sir, for the National Highway 27, Guwahati to Dibrugarh, that progress has been extremely slow. We would like to see your attention on that area, because we can open up, and like you spoke about the cluster activities around that highway, that will be in the north. Without addition to the city, we would Guwahati to Dibrugarh, we have also some problem related with the land acquisition, and it is basically responsible of the state government. Then somewhere we are facing problem for forest and environment encroachment, but the problems are there. But you are suggesting me, I will see that we will increase the speed of the road construction, and we will see that as early as possible you will get that road. Thank you. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.